जीवन में शिक्षा का महत्व अति महत्वपूर्ण है और शिक्षा व्यक्ति के लिए अभिशाप है। शिक्षा से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है तो पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में शिक्षा के संस्कार देना अति आवश्यक है। उक्त बातें शुक्रवार को श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से संलग्न प्राथमिक अनुभाग के अभिभावक सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान और वार्षिकोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए हाटा विधायक मोहन वर्मा ने कही। विशिष्ट अतिथि ने नरेंद्र सिंह गोरखपुर मंडल उप निरीक्षक रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी प्रसाद ने कहा कि सही स्वास्थ्य के बिना शिक्षण ग्रहण नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन उत्सव तक ही सीमित नहीं है। इसकी कड़ी कहीं पीछे से शुरू है, आज वर्तमान में खड़ी है और बहुत दूर तक जाएगी और यह एक संदेश हमें देगी। अभी आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा है, इस मंच पर हमारे वही बच्चे कार्यक्रम दे रहे हैं जो यहाँ पर थे और किसी कारण से, किसी का सानिध्य पाकर आज यहाँ से निकलकर उस मंच तक गए। उनके अंदर वो निडरता, वो सहजता और कुछ करने की एक ललक ने उनको यहाँ से उठाकर वहाँ पर कुछ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सीखा और सीखने के बाद आज वो मंच से अपना प्रदर्शन किए। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर उसकी जड़ में कोई तो है। तो सबसे पहले मैं उन गुरुजन के लिए दो पंक्तियां कहूँगा जो हमारे वेद से, चाहे उपनिषद से इतना ज्ञान तो नहीं है कहाँ से आई हैं, लेकिन किसी ने लिखा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो साक्षात परम गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी को लिखने के लिए महान कवि हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो हम उस गुरु की वंदना से, उस गुरु के सानिध्य से, इस कारपेट से उठ करके उस मंच तक पहुँचे हैं और मंच तक पहुँचने वाले, कारपेट पर बैठने वाले मैं सारे बच्चों के लिए अपनी ये शुभकामना देता हूँ कि उनकी जहाँ तक उड़ाई। यहाँ बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे थे, आज के परिवेश में प्राइवेट विद्यालयों में, कॉन्वेंट विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते थे। लेकिन आज मैं इस विद्यालय प्रबंध तंत्र अध्यापक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद जो बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये कहीं न कहीं किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है। और एक वो भी समय था जब बच्चों को 10 दिन 15 दिन पहले रिहर्सल कराने के लिए महानगरों से उनको सिखलाने के लिए अध्यापक बंधुओं को बुलाया जाता था। लेकिन आज ये कहने में कहीं बुराई नहीं है कि आज जो इस विद्यालय के आचार्य बंधुओं ने जो मेहनत करके हम लोगों के बड़े भाई और मित्र श्री संजय पांडे जी और उनके पूरे विद्यालय परिवार ने जो बच्चों को कार्यक्रम जो हो रहा है उसका जो कार्यक्रम करने के लिए उनको इस योग्य बनाए, ऐसे में मैं उन अध्यापक और शिक्षिकाएं बहनों को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ साल में एक बार वार्षिक उत्सव होते हैं। यहाँ बहुत सारे माताएं बहनें आई हुई हैं, अभिभावक बंधु आए हुए हैं।
आज वार्षिक उत्सव कराने का यही मतलब होता है कि आपके बच्चे 1 साल तक इस विद्यालय में पठन पाठन ग्रहण किए और आपको बुला के यह प्रदर्शित कराया जाता है कि आपके बच्चों को जो विद्यालय द्वारा उनको संस्कार दिया गया, जो विद्यालय द्वारा उनको शिक्षा दिया गया, उसी का प्रतिपादन करने के लिए आप लोग बुलाया जाता है। आज मैं यहाँ माताओं से आग्रह करूंगा कि यहाँ जो भी आप कार्यक्रम देखे हैं, सारे के सारे कार्यक्रम बच्चियों द्वारा किया गया। ये कहने में बुराई नहीं है कि आज जो बच्चियां हैं वो किसी से कम हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों द्वारा डंका पीटा जाता है। और आज एक और अपील करूंगा, या माताएं हैं, अगर आप बच्चियों को किसी भी मामले में बच्चों से कम मत समझिए। बच्चे अगर एक घर के चिराग है तो बच्चियां 2-2 घरों के चिराग हैं। और आज बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई कोताही मत करिएगा। यहाँ तक अगर आपको ये महसूस हो कि एक टाइम भोजन कम करें लेकिन बच्चियां को पढ़ाएं, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, आपको एक टाइम भोजन भी कम नहीं करना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भोजन का भी प्रबंध कर चुके हैं। इसलिए आपको भोजन भी कम नहीं करना है। और 2014 से लेकर 2017 में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस